हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसको आप जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। चलिए, दोस्तों देखिए, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, आपको पता है। पहले ये देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। Here are two congruent triangles. The triangle PQR on the right has been formed by a translation of triangle ABC on the left. जो प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की करस्पॉन्डेंस की, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए, एंगल C एंगल R के बराबर है, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब A will correspond to vertex P, B will correspond to vertex Q, C will correspond to vertex R, and BC is interchangeable with QR, CA is interchangeable with RP, and AB is interchangeable with PQ, which means we can write triangle ABC is congruent to triangle PQR because A is corresponding to P, B is corresponding to Q, C is corresponding to R. The vertices and sides of triangle ABC are matched by the congruence with the vertices and sides. Basically, what do we mean by congruency of triangle? We actually mean that their shape and size are same. Shape means angles, size means side lengths. So if the two triangles have all the three sides correspondingly equal to the other triangle, the angles correspondingly equal to other triangle, then you can say that their shape and size are same, which means triangle ABC is congruent to triangle PQR. आप लोगों की मर्जी है दोस्तों, इस नोट्स का PDF मैं आप लोगों के ग्रुप पे डालूंगा, आपको पता है क्लास के बाद। So the vertices and sides of triangle ABC are matched by the congruence. समझ में आया? DN लिख दो दोस्तों, समझ में आ गया तो DN लिख दो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। बताइए, समझ में आ गई बात? यस, डेफिनेटली दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत सॉलिड क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दोस्तों हंसी इसलिए आई थी क्योंकि इतनी इंग्लिश एक साथ बोल दी मैंने, राइट। चलिए, काफी लोगों ने डन लिख दिया। सर, शुड वी स्टार्ट ज्योमेट्री ऑफ पाथफाइंडर, क्वेश्चन ऑफ पाथफाइंडर? अभी नहीं यार, अभी तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए, अब देखिए, द 4 स्टैंडर्ड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट फॉर ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, ये दोनों दोस्तों चारों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं। इसमें से SAS है ना, ये दोस्तों क्या है? एक एक्सियम है। एक्सियम मतलब ये तो अज्यूम करते हैं हम लोग कि भाई ये तो ट्रू है। मतलब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर CPCT के बारे में जानते हैं आप? CPCT का नाम सुना है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इससे ये भी हो जाता है अपने आप कि ये साइड्स इक्वल होंगी। अगर 3 साइड्स ट्राइंगल की इक्वल है, दो ट्राइंगल्स की, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो भी काम हो जाएगा आपका।
AAS की अगर मैं बात करूं, AAS की मैं बात करूं, RHS की मैं बात करूं, AAS दो एंगल और तीसरी साइड इक्वल, इसी का एक और एक्सप्लेनेशन ASAB है, इसी का एक्सटेंशन मान सकते हैं आप, क्योंकि दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा, तो ASAB आप मान सकते हैं। और RHS स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। ठीक है दोस्तों, SSA नाम का कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता। SSA नाम का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया केवल राइट एंगल ट्राइंगल में सेटिस्फाई करता है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए आप, SSA का मतलब क्या होता है, राइट एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। RHS एक साइड, एक हाइपोटेन्यूज और एक एंगल, ये 90 डिग्री, तो अपने आप बाय पाइथागोरस थ्योरम ये इक्वल हो जाएगा। तो SSA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता, उसको प्यार से हम RHS बोलते हैं। केवल राइट एंगल ट्राइंगल में SSA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, राइट। सर हाउ मेनी आवर्स विल यू स्लीप रेगुलरली? विल यू स्लीप मतलब आगे मैं कितना सोऊंगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। डू यू स्लीप बोलना चाहिए था आपको बेटा। यस, आप लोग बेटा DPP स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, और दोस्तों इसी का एक्सटेंशन पीजे थ्योरम है, जो मेरी खुद की निकाली हुई है। दोस्तों पीजे थ्योरम आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था। DN लिख दो, फिर मैं पीजे थ्योरम बताता हूं। DN लिख दो, फिर मैं पीजे थ्योरम बताऊंगा आपको। पीजे थ्योरम मैं बताऊंगा आपको अगर आप DN लिखोगे तो। नंबर थ्योरी कैसे बनाए? हाय आस्तिक पाठक। चलिए अब देखिए, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। ये मैंने बताई थी आपको डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। मैं आप लोगों को पीजे थ्योरम बताता हूं, मैंने बता रखी बहुत सारे बच्चों को। तो अगर मान लीजिए ये एक एन साइडेड पॉलीगन है, ये भी एक एन साइडेड पॉलीगन है, तो इसके अंदर मान लीजिए ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो एस इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर पेंटागन। और अगर एन साइडेड पॉलीगन हम ले लें तो हम ये बोल सकते हैं कि SAS की पावर n-2 इज कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर एन साइडेड पॉलीगन। और एन साइडेड पॉलीगन बोल दिया तो ऑब्वियसली n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है क्या? n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये पीजे थ्योरम है दोस्तों, ये मेरी खुद की निकाली हुई थ्योरम है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये मेरी खुद की निकाली हुई थ्योरम है, मैं इसको पीजे थ्योरम बोलता हूं प्यार से, क्योंकि देखिए जो चीज आपने खुद ने निकाली हुई होती है उसको आप प्यार से ही बोलते हो, है कि नहीं? पीजे थ्योरम, ठीक है। नहीं दोस्तों, अभी तक मैंने पेटेंट नहीं कराई। देखो अनुजीत कंचन को फालतू लग रही है, हो सकता है ये पीपीटी का पार्ट नहीं है दोस्तों। देखो इसलिए मैंने व्हाइट स्क्रीन पे लिखा है इसको, ये पीपीटी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने नहीं चाहिए, पहले खुद सॉल्व करना चाहिए फिर देखना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैंने पेटेंट नहीं कराया। इसका प्रूफ दोस्तों देखने के लिए आप पीजे थ्योरम नाम का वीडियो देख लीजिए, पीजे थ्योरम नाम का वीडियो देख लीजिए, राइट। चलो, सो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अब ये प्रॉब्लम करिए, ये प्रॉब्लम करिए दोस्तों, जल्दी से कर दो इसको। बताएं क्या आंसर आएगा।
टेलीग्राम पे दोस्तों, जो भी बच्चे अभी तक मुझसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है दोस्तों, @PRMO2020 पे जुड़ जाइए, @PRMO2020 पे जुड़ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। अभी तक नहीं कराया, ए आंसर है। देखिए, अब आप देखिए, ए बी सी एफ बराबर है। अगर देखिए ए बी और सी एफ बराबर है, उसमें हम एफ बी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए एफ इज इक्वल टू सी बी। तो देखिए ये साइड और ये साइड बराबर आ गई, डी बी और ई एफ बराबर है, और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गया। वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस, वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस, बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। यस शौर्य विल व्हेन बी, देखो हम लोग दोस्तों आज पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा क्वेश्चन। एस ए एस लेवल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आ गए, राइट। अगला क्वेश्चन अभी तक नहीं किया भाई पेटेंट। परसों वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों जल्दी ही करेंगे, जल्दी ही करेंगे। अभी मेरा एक एएमए सेशन आएगा ना बच्चों, एक एएमए सेशन आएगा ना, उसमें करेंगे। एएमए सेशन आएगा ना दोस्तों हमारा, उसमें करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बताएं, डी ए, अलग अलग आंसर दे रहे हैं बच्चे। ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, बी सी 4 है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी 70 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल, तो क्यू आर, ये पी क्यू आर हो जाएगा। करस्पॉन्डेंस का क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। एंगल पी 60 नहीं होगा, एंगल क्यू 60 होगा, बट पी क्यू 4 नहीं होगा। क्यू आर तो 4 ही आएगा और एंगल क्यू 60 डिग्री आएगा, डी आंसर। करस्पॉन्डेंस का क्वेश्चन था दोस्तों, ये करस्पॉन्डेंस का क्वेश्चन था, करस्पॉन्डेंस का क्वेश्चन था दोस्तों, राइट। क्लियर है? क्या आपने पेटेंट किया है? अभी तक नहीं किया, मैं बढ़िया। चलिए अब दोस्तों बहुत ही अमेजिंग 3 प्रूफ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के करते हैं, क्योंकि अगला लेक्चर पाइथागोरस थ्योरम, और अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोग डिराइव करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप लोगों ने कल देखा था, जो वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट इजी प्रॉब्लम है, उसके अंदर दुनिया भर के आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे थे, दुनिया भर के आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे थे, याद है? दुनिया भर के आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे थे, याद है क्या? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अभी बस अभी शानदार क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसके बाद शानदार क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये एपेक्स एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, कॉन्ग्रुएंसी से ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये दोस्तों एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। अगर ये सब कुछ है तो सारे सेंटर्स इस पे लाई करेंगे। एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 एंगल्स अपोजिट थ्रू द एंगल साइड्स आर इक्वल। अब इस पे एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं, कितने लोग रेडी है? बहुत सॉलिड क्वेश्चंस दोस्तों, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसके नोट्स अभी अभी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा दोस्तों नोट्स, राइट राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए आप मुझे, मान लीजिए
ये एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी। ये एंगल 44 डिग्री है, ये एंगल 88 डिग्री है। ठीक है, ये साइड 6 है, ये 5 है। CD निकल गया। CD की वैल्यू क्या होगी? CD की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बताइए। CD की वैल्यू क्या होगी? यह है दोस्तों लेजेंडरी क्वेश्चन, यह है लेजेंडरी क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन। अभी टाइम है भैया, नोज, अभी टाइम है। DPP 1 बनने में तो बहुत टाइम है अभी। वाह यार, शौर्य गजब। ट्रेपीजियम है, देखो, ABCD ट्रेपीजियम, ABCD ट्रेपीजियम। और दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। लेजेंडरी क्वेश्चन है 11, बिल्कुल सही जवाब। रचित का आंसर 11 है, बिल्कुल सही है, केवल रचित का है अभी तक। श्रीहरि वडगांवकर का भी 11 आ गया, अमर सिन्हा का 11 आ गया, श्रीहरि वडगांवकर फिर 12 बोल रहा है, 12 गलत है। श्रीहरि वडगांवकर 11, रचित 11। बेटा एक बार मेरे को देखो, अगर मैं दोस्तों टेलीग्राम पे रिप्लाई ना करूं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो आप यार, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे अच्छे से दिख जाते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप कर दिया करो। अगर आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। नहीं हो रहा? अब देखो मजा आएगा आपको, देखिएगा। बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस है ये, बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस है, बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस है। ये एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने। अगर मैंने ये एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ये 44 डिग्री है, ये 44 डिग्री है, ये 44 डिग्री, ये भी 44 डिग्री है, ये 44 है तो ये भी 44 होगा। अब देखिए ये लाइन पैरेलल हो गई, ये लाइन पैरेलल हो गई, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम हो गया। ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा। अब ये देखिए ये 44 है, ये 44 आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और ये इक्वल हो गए, ये 5 हो गया, 11 आ गया। अगर आप लोगों को मजा आ गया ना तो जल्दी से वाह सर लिख दो यार, वाह ताज। मजा आया? मजा आया आप लोगों को? कितने लोगों को मजा आ गया कि सर ये तो मजा आ गया यार, गजब था, गजब थॉट प्रोसेस है। मजा आ गया? फिगर बिल्कुल, चलो अगली बार से थोड़े बड़े बनाएंगे, ठीक है। मजा आ गया ना? वाई आर बोथ 44, बेटा एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं इसको AE बोलूं, AE इज एंगल बाइसेक्टर, AE इज एंगल बाइसेक्टर। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा एक और क्वेश्चन किया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा एक और क्वेश्चन किया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा एक और क्वेश्चन किया जाए? नीचे वाला 44 कैसे? देखो दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये एंगल 44 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 44 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 44 है तो ये भी 44 ही होगा यार, होगा नहीं होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आया? डीएन लिख दो जल्दी से, जल्दी से डीएन लिख दो, डीएन लिख दो भाई लोग, डीएन लिख दो, डीएन डीएन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी में ही क्वेश्चन नंबर 2, सेम थॉट प्रोसेस है दोस्तों, दिमाग लगाना। सिमिलर थॉट प्रोसेस है, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ठीक है। अब ये एंगल 2 थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये हम लोग को दे रखा है, ठीक है। ये साइड 8 है और ये साइड आप लोगों को 4 दे रखी है, ये आप लोगों को 4 दे रखी है, राइट। ये साइड 8 है, ये साइड 4 है,
ठीक है भाई, अब अपन एक काम करते हैं, है ना, ये बी डी एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, बी डी एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है, बी डी एक एंगल बाइसेक्टर है, सी डी को मैं 7 बोल देता हूं। फाइंड एरिया ऑफ बी डी सी। बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। When will pre-RMO happen? Pre-RMO will happen. pre-RMO कब होगा? सितंबर में होगा मेरे हिसाब से, सितंबर में होगा, ठीक है। हाँ, बीडी एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो भाई बीडीसी एक ऐसा ट्राइंगल बन गया, ये 7 है, ये 7, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा दोगे आप। हीरोन्स फॉर्मूला आता है आपको, सेमी पेरीमीटर है 9, 9 इंटू 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4, 9 माइनस 7 2, राइट, कितना आ गया? 6√5, 6√5 आ गया। कितने लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इसको? डीएनडीएन लिख दो। जितने भी बच्चे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इसको डीएनडीएन लिख दे। जितने भी बच्चे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं डीएनडीएन लिख दे, ठीक है, डीएनडीएन लिख दें आप। 8 क्यों दिया? 8 दोस्तों पागल बनाने के लिए दिया आपको मैंने, ताकि मैं आप लोगों को पागल बना सकूं, इसलिए दिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, अब मैं पहला प्रूफ बताता हूं आपको पाइथागोरस थ्योरम का। आप मुझे बताते रहना है दोस्तों, क्या मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, आप लोगों को पता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, आप लोग मुझे थोड़ी हेल्प करते रहना है। मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, थोड़ी सी है ना। अब इसको मैं ए लिखता हूं, इसको मैं बी लिखता हूं, इसको मैं सी लिखता हूं, इसको मैं डी लिखता हूं, इसको मैं एफ लिखता हूं। अब मुझे सबसे पहले बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ डी? इससे मैं कह सकता हूं कि भाई ए सी इक्वल टू सी डी होगी बाय सीपीसीटी, तो इसको मैं सी और इसको मैं सी बोल देता हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर दोस्तों कोई मेरा प्लस वाला स्टूडेंट है ना, तो यहां के बच्चों को बताओ कि भाई बेसिक लेवल इग्नोर करने का क्या क्या नुकसान होता है। बेसिक लेवल इग्नोर करने का क्या नुकसान होता है, राइट। अब देखिए ए बी सी आ गए। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ए डी को कनेक्ट करूं, अब देखिए ये तो हमें गिवन है। अब मैं एक काम करता हूं, ए डी को कनेक्ट करता हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। अब मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ए बी सी ए बी बाई 2 है, एरिया ऑफ सी एफ डी भी ए बी बाई 2 है, और एरिया ऑफ ए सी डी सी स्क्वायर बाय 2 है, सी स्क्वायर बाय 2 है, राइट। सी स्क्वायर बाय 2, सी स्क्वायर बाय 2, राइट। अब देखिए मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए बी एफ डी इज ट्रेपीजियम,
एक ट्रेपीजियम है दोस्तों, ये APFD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इसको लिख सकते हैं हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB अपॉन 2। अब देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो इस एरिया और इस एरिया को मिला के बनेगा, जो कि है C स्क्वायर बाई 2 प्लस AB से AB कैंसिल, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। ये पहला प्रूफ आ गया पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी का बहुत सॉलिड एप्लीकेशन है। 90 माइनस थीटा कैसे? देखो बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी कॉन्ग्रुएंसी बताई है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल C इस डायग्राम में और इस डायग्राम में एंगल D इक्वल होगा। इस ट्राइंगल में एंगल C और एंगल D इक्वल होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है भाई, जाकर रहो। ठीक है, कितने लोगों ने ये पहली बार देखा है? कितने लोगों ने पहली बार देखा है? और अगर आप लोगों को मजा आया ना तो जल्दी से बोल दो सर दूसरा भी बताओ। वी कैन नॉट वेट फॉर द सेकंड प्रूफ। वी कैन नॉट वेट फॉर द सेकंड प्रूफ। ये प्रूफ कहां से लाए, ये हम बाद में बताएंगे। कहां से लाए। ठीक है, जल्दी से सर दूसरा बता दो। फर्स्ट टाइम, बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा दोस्तों, ये पहला है। अब दूसरा, अब इसमें भी हेल्प चाहिए मेरे को आपकी। बेसिक कहां से भाई बेटा? बेसिक मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, मेरे लेक्चर्स फॉलो करते रहो। बेसिक इग्नोर करने से दोस्तों प्लस वालों की हालत खराब है। अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और उनकी हालत खराब है, उनसे पूछ सकते हो आप। ये देखा होगा आपने, शायद ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये मैं एक स्क्वायर लेता हूं, ये BCD, ये भी कॉन्ग्रुएंसी का एक एप्लीकेशन है। देखिए, अब ये A है, ये B है। ठीक है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है। बाइजू बाबा के यहां पे देखा होगा आपने। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। ABCD का एरिया दोस्तों आपको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो चार एलिमेंटल ट्राइंगल्स है ना, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ 1 2 3 4, क्या ये चारों कॉन्ग्रुएंट है? इसको अगर मैं PQRS बोलूं बच्चों, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है चारों? 1 is congruent to 2 is congruent to 3 is congruent to 4। इसका मतलब इनका चारों का एरिया इक्वल होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AB एरिया आ गया CPS का। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस साइड को C मान लूं, अभी पाइथागोरस थ्योरम तो पता नहीं है आपको, इसको C मान लेते हैं अपन, तो इस PQRS को हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं। ये देखो होगा तो रोम्बस होगा, क्योंकि ये साइड, ये चारों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके ये वाला साइड इक्वल होगा, तो ये या तो रोम्बस होगा। बट अब देखो ये एंगल थीटा है, तो सेम लॉजिक से ये 90 माइनस थीटा है। जो पिछली बार लॉजिक लगाया तो ये 90 डिग्री आ गया बच्चों, ये 90 डिग्री आ गया तो ये स्क्वायर है, PQRS का एरिया C स्क्वायर हो गया। अब देखो C स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1, इस बड़े स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। देखो ये चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल करूं मैं, इन चारों ट्राइंगल का एरिया मैं अगर इक्वल करूं आप लोगों के लिए, चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल करूं, चारों ट्राइंगल का एरिया ऐड करूं, फिर इसका एरिया भी ऐड कर दिया तो सब में टिक लग गया। तो ये बड़े स्क्वायर का, तो C स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2AB हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB से 2AB कैंसिल, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? राइट बताओ कितने लोगों को मैथमेटिक्स की ब्यूटी अप्रिशिएट करने में मजा आ रहा है? ये बहुत फेमस वाला है,
देखो दोस्तों, इसका फायदा क्या है, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, हर थ्योरम का प्रूफ एक प्रोसेस होती है। ये मैं लिख रहा हूं ना, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, ये पता है बहुत सीमलेस, बहुत इजी लग रहा है आपको, एग्जाम में आप लोगों को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, एंड टाइम इज मनी, ठीक है। अभी टाइम लगेगा बेटा, ज्योमेट्री के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है। प्लीज रिमूव टाइमर। मजा आ गया ना। चलिए अब अगला 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 थी अगला प्रूफ। आज पता नहीं मेरी टंग को क्या हो गया, प्रूफ पता नहीं क्या निकल रहा है। अगला, अब अगला देखो, ये है भास्कराज फर्स्ट प्रूफ। ये देखा होगा आप लोगों ने, भास्कराज फर्स्ट प्रूफ। दो प्रूफ दिए थे भास्कर ने, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, ठीक है। डेट्स आप कंफर्म कर लीजिएगा। उनका कहना क्या था कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, आप प्लीज देखिएगा इसको। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। आप ये एक एल्टीट्यूड बनाइए, फिर ये एक एल्टीट्यूड बनाइए, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, राइट। फिर ये एक एल्टीट्यूड है और ये एक एल्टीट्यूड है, राइट। ये चार एल्टीट्यूड बनाई भाई, ठीक है। ये डायग्राम है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट आप देखिए इसको, आप देखिएगा ये है। अब मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, और ये साइड सी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये देखो, ये चारों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए, 1 2 3 4, ये फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये ए है, ये पूरी बड़ी साइड बी है, तो मैं बोल सकता हूं ये साइड बी माइनस ए है, ये साइड बी माइनस ए है। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं दोस्तों, देखना, इसको रीअरेंज करके लिखूंगा मैं। 3 और 1 को एक साथ जोड़ दिया मैंने, 3 और 1 को एक साथ जोड़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं 3 और 1 को एक साथ जोड़ रहा हूं। ये 3 ट्राइंगल है, उसको ऐसे लिखा मैंने, और ये 1 है। 3 ट्राइंगल और 1 ट्राइंगल को एक साथ लिख दिया मैंने। 3 को थोड़ा सा टिल्ट किया, 1 को उसके नीचे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये साइड, ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, ये यहां पे आ जाएगा। फिर 4 को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट किया, 4 को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट किया, और 2 को यहां जोड़ दिया, और ये जो स्क्वायर है ना, इसको मैंने यहां लगा दिया, राइट राइट राइट। बताइए बताइए, समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आया क्या आप लोग? ये कहानी समझ में आई? ये सी 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 था। अब ये पूरा एरिया, इस बड़े स्क्वायर का एरिया तो सी स्क्वायर, राइट। अब देखिए आप, ये साइड आपकी बी है, ये साइड आपकी बी है, ये आपका बी माइनस ए है, बी माइनस ए का स्क्वायर था ये साइड आपकी क्या है, ए है, ये भी बी है, सॉरी ये ए है, ये ए है। अब आप देखिए, दो रेक्टेंगल आ गए आपके, दो रेक्टेंगल 2a भी उनका एरिया है, और ये एरिया आ गया बी माइनस ए का होल स्क्वायर,
ये एरिया सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। आ गया? फिर से आ गया दोस्तों। ये है भास्कराज फर्स्ट प्रूफ। स्क्वायर था बेटा, ये स्क्वायर था, स्क्वायर लेंगे अपन। अमर सिन्हा देखो देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया देखो, ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, चार परपेंडिकुलर लिए, मैंने एक सिमेट्रिकल फिगर बनाया और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये अंदर वाला भी स्क्वायर होगा। इस साइड को बच्चे मैंने ए बोला, लेजर से बता रहा हूं मैं आपको, देखो लेजर से दिखाने की कोशिश करता हूं, लेजर पॉइंटर से देखो, ये ए है, यहां तक ए है, फिर ये बी है, बाय सिमेट्री ये बी होगा, ये ए होगा, ठीक है, ऐसे सिमेट्रिकल फिगर बन गया, तो ये बी माइनस ए होगा। मैंने बी ग्रेटर देन ए अज्यूम किया है, ये बी माइनस ए होगा। अब इस डायग्राम को मैंने अलाइन किया, इस रेक्टेंगल को मैंने टिल्ट किया 3, ये 3 रेक्टेंगल है, फिर 1 को मैंने यहां जोड़ दिया, हाइपोटेनस जोड़ दिए, फिर 4 और 2 को भी ऐसे जोड़ दिया मैंने, यहां पे देखो 4 और 2 को, और इस स्क्वायर को ऊपर रख दिया, इस स्क्वायर को यहां पे ऊपर रख दिया, तो ये एरिया ए बी हो गया, ये एरिया ए बी हो गया, रेक्टेंगल का एरिया ए बी, ये एरिया बी माइनस ए का स्क्वायर होगा। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा 1 2 3 4 और इस स्क्वायर को, तो बड़े स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट? कितने लोगों को समझ में आ गया? सेकंड प्रूफ के लिए दोस्तों देखते रहिए आज तक, आपको बाद में बताया जाएगा सेकंड प्रूफ। हटा दिया, ठीक है? क्लियर हो गया क्या यार? हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे भाई। बी माइनस ए क्यों आया? देखो दोस्तों वापस से समझो आप, ये पूरी साइड बच्चों बी है, ये पूरी साइड ए है, तो बी में से ए माइनस हुआ तो बी माइनस ए तो आएगा यार, है बी माइनस ए तो आएगा। सर हाउ डज वन गेट मोटिवेशन फॉर सच कंस्ट्रक्शंस? वी नेवर लर्न सच थिंग्स एट स्कूल। दोस्तों देखो स्कूल के अंदर तो थोड़ा इशू है ही सही, स्कूल एजुकेशन के अंदर तो इशू है ही सही। देखो पता है मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जितना सोफिस्टिकेशन से एल्जेब्रा पढ़ाया जाता है ना स्कूल्स में, उतना सोफिस्टिकेशन से ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया जाता। ज्योमेट्री जबकि काफी ब्यूटीफुल चीज है और उसको डिफिकल्टी नहीं बताई जाती। 9th 10th के अंदर भी जो ज्योमेट्री आती है वो बहुत ईजी आती है। 10th में एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा का एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो 10th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, मगर ट्राइंगल सर्कल के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होते। तो ये एक फैलेसी है स्कूल सिस्टम की, पहले का जो करिकुलम था वो मच बेटर हुआ करता था इस केस में, बट कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ तो हम बताएंगे आपको, राइट? बिल्कुल। अब प्रॉब्लम दे देते हैं, गुड बाय क्वेश्चन दे देते हैं आपको, गुड बाय क्वेश्चन दे देंगे अभी से ही? चलिए गुड बाय की जगह पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, पाइथागोरस थ्योरम पे एक क्वेश्चन दे देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पे प्रूफ आ गया। अब आप मानते हो कि भाई हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम वो एग्जिस्ट करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करती है ये पता है, ठीक है? चलिए ये एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ये मान लो 20 है, ये 21 है, ये 29 होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है? ए बी सी, मान लीजिए ये दोस्तों लेजेंडरी क्वेश्चन है, लेट डी बी अ पॉइंट on AC such that D is neither A nor C. If BD is integer, find
नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ BD, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ BD। बताइए, मेरी बुक ई बुक नहीं आएगी बेटा। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन देखते नींद आ जाती है। ये लेजेंडरी क्वेश्चन कहां से लाते हो दोस्तों? लेजेंडरी क्वेश्चन हमारे दिमाग की उपज होती है बहुत सारी, तो इनफाइनाइट नहीं आएगा आंसर, इनफाइनाइट नहीं आएगा। आप सोच के देखो, BD इंटीजर है, उसकी एक रेंज आएगी, उसकी एक रेंज आएगी। अरित्रा अम्बुद दत्ता, यू डोंट सी माई मैसेजेस, दैट इज नॉट ट्रू। हटा देंगे भाई, अवल नूर ब्रार हटा देंगे। इनफाइनाइट नहीं आएगा आंसर, इनफाइनाइट नहीं आएगा आंसर, इनफाइनाइट नहीं आएगा आंसर भाई लोग। ओके आस्तिक, आस्तिक ने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पर कि सर प्लीज। अरे खरीदवा देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो यार, खरीदवा देंगे तुम्हें, ऐसी क्या बात कर रहे हो? बताइए। ये कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, वाह। 14, 15, 2। आई हेट अनसर्टेनिटी क्वेश्चंस। बताओ यार, आई हेट अनसर्टेनिटी क्वेश्चन, क्या बात कही। लाइफ में अनसर्टेनिटी इतनी है कि अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते। ये भी सही है, ये भी सही है भाई। चलो भाई, नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। दोस्तों मुझे आप ये बताओ, आप देख रहे हैं दोस्तों ब्यूटीफुली कितने इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग ये निकालते हैं। देखना, क्या मैं कह सकता हूं BD1 अगर परपेंडिकुलर है तो BD1 इंटू 29 इज इक्वल टू 20 इंटू 21। तो BD1 को मैं क्या कह सकता हूं, 20 इंटू 21 अपॉन 29 होगा। और दोस्तों कुछ बच्चे तो ये मानेंगे कि सर 420 अपॉन 29 14 पॉइंट समथिंग होता है, 14 पॉइंट समथिंग होता है। होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता, क्योंकि देखो 290 प्लस 290 प्लस 29 इंटू 4 कितना होता है, 58, 160, 406 होता है। तो 14.5 के करीब हो गए। तो दोस्तों और मैं क्या कह सकता हूं, BD1 इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अब देखना ब्यूटीफुली कैसे हो गए। देखो थोड़ा सा आगे जाओ, 15 हो जाएगा, थोड़ा सा आगे जाओ 16 हो जाएगा, ऐसे आगे जाते जाओ 20 तक हो जाएगा, 20 तक, क्योंकि लास्ट तो 21 है ही सी। तो आपका BD क्या क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है। 6 वैल्यूज आ गई। कुछ बच्चों ने बोला भी था, कुछ बच्चों ने बोला भी था 6 क्वेश्चन आ गए, 6 वैल्यू आ गई। ट्वेंटी वन नहीं आएगा। देखो दोस्तों लिखा हुआ है इट इज नाइदर ए नॉर सी, नाइदर ए नॉर सी। स्विमिंग नहीं सीखी यार मैंने अभी तक। कितने लोगों को मजा आया इस क्वेश्चन में? यार देखो दोस्तों, तुम लोगों को पता है मजा आ जाता है मगर तुम मेरे वीडियो शेयर नहीं करते यार। पता है, मेरे वीडियो शेयर नहीं करते तुम लोग यार। तुम्हें मजा तो आ जाता है बट तुम शेयर नहीं करते, तुम अपने पास छुपा के रख देते हो। राइट। और क्रिटिकल, कोई बच्चा पूछेगा क्रिटिकल स्टेप, ये है सबसे क्रिटिकल स्टेप, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। पाइथागोरस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग देखो, कितनी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है। मैंने क्या बोला, देखो वापस से समझना, मैंने क्या बोला कि भाई BD1 एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप, और ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, फिजिक्स वाले लोग आपको बोलते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, तो एक पॉइंट से
इस लाइन पे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये परपेंडिकुलर सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा BD1, हमने निकाल दिया। देखो एरिया को आप हाफ बेस इंटू हाइट AB इंटू AC करके करो, या फिर AC पे परपेंडिकुलर डाल के करो, एरिया तो इक्वली आएगा। तो BD1 14.5 आ गया, तो मिनिमम 14.5 है। अब इसका मतलब इससे साइड्स बढ़ाते रहो, 15, 16, 17 ऐसे आ गया। समझे क्या मेरी बात? 5 नहीं आएगा, 6 आएगा बेटा। 20 वैल्यू इधर की साइड पॉसिबल है, इधर 20 पॉसिबल नहीं है, बट इधर की साइड पॉसिबल, राइट? राइट, 6 आएगा आंसर, 6। BD को कैसे निकाला बेटा? BD को कैसे निकाला? हाफ बेस इंटू हाइट, AC इंटू BD1 ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, AB इंटू BCB ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, राइट? ट्वेल्व क्यों होगा भाई? 12 क्यों होगा? 12 क्यों होगा? 12 क्यों होगा दोस्तों? आप सोच के देखो ना, 12 नहीं होगा। BD की लेंथ कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ BD, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ BD। ऐसे नहीं बोलना कि BD कितने सेगमेंट्स हो सकते हैं, समझे क्या? समझे? चलिए, थैंक यू। परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दोस्तों, यही क्रिटिकल स्टेप थी, ये क्रिटिकल स्टेप है। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है और फिर एरिया को इक्वल किया है। ये कंडीशन होगी, देखो AB इंटू BC, एरिया दोस्तों AB इंटू BC हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू AC इंटू BD1 बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब गुड बाय क्वेश्चन दे रहा हूं। वाई नो इंटीजर ऑन AD? AD इंटीजर की बात ही नहीं करी हमने, तो हमने AD इंटीजर की बात ही नहीं की, ठीक है? चलिए, अब ये गुड बाय क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये गुड बाय क्वेश्चन ले लीजिए यार। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। इन हाउ मैनी नॉन कॉन्ग्रुएंट triangles with integer sides, the perimeter is 17। ठीक है, ये आपका गुड बाय क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका गुड बाय क्वेश्चन है। दूसरी देखो, रमेश लोहानी, बेटा अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है ना बच्चे, मल्टीपल चॉइस की स्ट्रेटेजी, मल्टीपल चॉइस की तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे पास, ठीक है? चलिए